वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है आईडी कार्ड के लिए। आईडी कार्ड भी कौन सा, जो DEB आईडी कार्ड जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, मींस अनाउंस किया है बनाने के लिए कि बच्चों को अब ये DEB जो आई कार्ड है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको DEB ID भी बोल सकते हो। तो अब बच्चों में ये परेशानी हो रही है, काफ़ी सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस थे और परेशान भी हो रहे थे कि अभी तक तो उनको ABC ID बनाने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है, और अब उनको ये DEB ID बनाने के लिए भी बोला जा रहा है। तो थोड़ी सी खलबली बच्चों में मच गई है कि क्योंकि परेशान हो रहे हैं वो कि अब उनको ये नहीं पता है कि किन को बनाना है और किन बच्चों को ये वाला जो है ये DEB नहीं बनाना है। तो ये किन के लिए एप्लीकेबल है, किन के लिए नहीं है, और क्या ये मैंडेटरी है या नहीं है, तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो हेलो एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये DEB ID क्या है या DEB ID किसको बनानी है, क्यों बनानी है, इसका पर्पज़ क्या है, आज की वीडियो में डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो क्या होता है कि सबसे पहले UGC की 2020 की कुछ गाइडलाइंस थी। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर साल जो UGC है वो अपनी वेबसाइट पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट पब्लिश करता है जिनको UGC ने परमिशन दी हुई है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये रिकग्नाइज्ड हैं और इनके अंडर जो भी कोर्सेज़ या प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो सब रिकग्नाइज्ड होते हैं। तो ये लिस्ट हर साल UGC या फिर DEB की वेबसाइट पर रिलीज़ की जाती है। क्लियर इतना? इससे होता क्या है कि बच्चों को एक आइडिया हो जाता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहे हैं, कम से कम उसकी वेबसाइट पर जाकर ये देख लिया जाए कि यस ये UGC से अप्रूव्ड है। और इसके बाद UGC ने ये चीज़ नोटिस करी है कि मतलब UGC ने कुछ चीज़ें नोटिस की थी कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह के प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, ये जैसे ऑनलाइन या फिर ODL मोड में जो वो वाले प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं जो UGC ने अप्रूव नहीं किए हुए हैं। ठीक है, और अगर एक स्टूडेंट उन प्रोग्राम में एडमिशन लेता भी है, सपोज़ कोई स्टूडेंट उन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेता है जो UGC ने अप्रूव नहीं किया हुआ है, तो उसका कैरियर तो तुम समझ ही सकते हो क्या होने वाला है। मतलब टाइम वेस्ट ही होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा करियर ही ख़राब हो जाएगा, लेकिन जिस प्रोग्राम में वो ले रहा है जो अप्रूव्ड नहीं है, तो वो उस एडमिशन को कंप्लीट करने के बाद भी वो तो फिर वेस्ट ही हुआ ना, उसका कोई यूज़ तो होना नहीं है, तो उसमें उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोसेस है जो UGC स्टार्ट कर रहा है, और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक सेशन 2024 से एडमिशन लेंगे किसी भी डिस्टेंस मोड या फिर यूनिवर्सिटी में, और ख़ासकर जो जुलाई 2024 सेशन के जो बच्चे हैं जो एडमिशन ले रहे हैं जुलाई, ठीक है, जुलाई 2024 इस सेशन के जो बच्चे हैं ना, इग्नू के, अगर हम इग्नू के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये खैर हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी ये आईडी बनानी जिन्होंने जुलाई 2024 या उसके बाद एडमिशन लिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नोटिस जो आया है उसमें लिखा हुआ है कि हर बच्चा जनवरी 2024 या उसके पहले के जो स्टूडेंट्स के लिए फ़िलहाल ये DEB ID बनाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन्होंने जुलाई 2024 या उसके बाद एडमिशन लिया है, या ये चीज़ें कुछ नोटिस में आई हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो कोई भी स्टूडेंट जिसने जनवरी 2024 या उसके पहले के जो स्टूडेंट्स हैं, फ़िलहाल ये जो DEB ID बनाना मैंडेटरी नहीं है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो आपके जो DEB ID है, तो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स की गलत प्रोग्राम में मान लो एनरोल कर लेते हैं, कई बार क्वेरीज आती हैं कि हमने गलती से किसी और प्रोग्राम में लेना था बट किसी और प्रोग्राम में एनरोल कर लिया, तो ये हो जाती है मिस्टेक्स। तो मान लो किसी स्टूडेंट ने किसी और प्रोग्राम में एनरोल ना करें, ठीक है, उन प्रोग्राम्स में जो अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए UGC ने ये डिसीज़न लिया है
कि ऐसा ये कह सकते हो कि ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए सो दैट यूजीसी जो है वो खुद उसको रेगुलेट कर सके। हाँ, और जो बच्चा जिस भी प्रोग्राम में एनरोल है वो प्रोग्राम उनके द्वारा अप्रूव्ड है, और उसके लिए यूजीसी ने ये डिसाइड किया है कि हर बच्चे को एक सेपरेट आईडी हम लोग मतलब यूजीसी प्रोवाइड करेंगे, जिसका नाम है DBID, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी। वो आईडी से यूजीसी ये पता लगा लेगा कि कोई भी बच्चा जिस प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल है, सिर्फ इतना सा मैकेनिज़्म तैयार किया है यूजीसी ने। तो जैसे आप बैंक जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कोई भी बैंक है, उस बैंक में जैसे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं या तो बट बैंक को जो आइडेंटिफिकेशन डीबी है ना, डीबी से ये स्टूडेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमारे जो डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कौन सा बच्चा किस प्रोग्राम में एनरोल है, क्या उसका सारा रिकॉर्ड है, और उसके लिए जो DBID को बनाया गया है। मतलब कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि बच्चों का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए ये DBID बनाया गया है, ताकि वो किसी गलत प्रोग्राम में एनरोल ना कर सके, और अगर कुछ ऐसा करते हैं तो यूजीसी जो है वो अपने जो भी ये मैकेनिज़्म तैयार किया है इसके थ्रू वो आपको गाइड कर सके। ठीक है, ओके। और ये भी इसलिए भी बनाया गया है ताकि जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं या यूनिवर्सिटी द्वारा लाए गए ऐसे प्रोग्राम्स जो फेक हैं या अनरिकग्नाइज्ड हैं, उसे काउंटर किया जा सके। इसके लिए भी यूजीसी की तरफ से जो DBID बनाने की बात हो रही है। तो ये DBID उन बच्चों को बनानी है जो सिर्फ जुलाई 2024 सेशन में इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं या उसके बाद लेंगे। ठीक है, ये नोटिस, ये ध्यान से सुन लो इस बात को, ताकि बार बार कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं कि किन को बनाना है किन्हें नहीं बनाना है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि अभी ऐसा कोई टेंशन मत लेना कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ये नहीं करेंगे तो हमारी डिग्री ख़राब हो जाएगी या पेपर कैसे दे पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। तो आप अपनी जो DBID वो बना लेना। और बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप अब कुछ परेशानी हल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।